सलमान खान बनना है, सबको करीना कपूर सब बनना है। करीना कपूर ही बना सबको, और सबसे ज्यादा ये दिक्कत क्या है, सबको मलाइका अरोड़ा बनना है। ये सबसे बड़ा दिक्कत, और खासकर फीमेल दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है, और खासकर ये फीमेल्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको लगता है कि आज इतना उठा लिया, अब आगे उठा लूंगा, तो ये जिम ट्रेनर आपको इसे बढ़ाते रहता है। इसका खराब इफेक्ट आपकी बोन्स पर पड़ता है, और इतना पड़ता है कि दैट माइट ब्रेक। आपकी बोन इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप उस पर आप जिम हिट कर रही हो, आप दौड़ रही हो, आप वेट लिफ्ट कर रही हो, सारा लोड कहाँ पड़ेगा आपकी बोन्स पे। इसीलिए मैं कहता हूँ, यू डोंट नीड टू बी इन जिम्स टू बी फिट। आपको फिट रहने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, वो काम आप अपने घर में भी कर सकती हो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि अगर सेहत है तो सब है, और सेहत से बड़ी कोई दौलत हो ही नहीं सकती है। देखिए, कई तरह के सवाल हैं जो आपके मन में भी बार बार आ रहे होंगे, तो आइए फिर इन तमाम सवालों का आज सीधा जवाब जानेंगे, तफसील से जवाब जानेंगे बड़े डॉक्टर निशिकांत कुमार जी से। और आपको हम ये भी बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी मेडिवर्सल हॉस्पिटल में है। तो आइए फिर बिना देरी के तफसील से बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद समरीन, और आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर सबके तरफ से। थैंक यू। जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, कई तरह के सवाल हैं जो हमारे मन में बार बार आ रहे हैं। देखिए, ऑन कैमरा भी हम बात करते हैं और ऑफ कैमरा भी हमारी बातचीत होती ही रहती है। जिम कल्चर, सीधा हम उसी पर आएंगे। जिम कल्चर हमारे कंट्री में खूब फैल रहा है, हर कोई चाहता है कि बिल्कुल स्लिम ट्रिम ब्यूटीफुल खूबसूरत हो जाए। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि इसका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। देखिए, हम हमेशा बोल रहे हैं कि पहले भी हमारे पेरेंट्स भी थे, ग्रेट पेरेंट्स भी थे, कभी उनके जमाने में कोई जिम नहीं थी, हम्म, लेकिन वो आज के जमाने में जो एज ग्रुप वाले लोगों से कहीं ज्यादा फिट थे। हक बात है, बिल्कुल। तो क्यों? आज के ही लोगों को खान पान। खान पान पहले भी ऐसे ही थे, ठीक है ना। आज हम्म, के डेट में खान पान का कल्चर भी मानता हूँ, और खान पान तो लोग बहुत सारा डाइट फॉलो कर लेते हैं, हम्म, लेकिन आज के डेट में हर लोगों को एक्स्ट्रा स्मार्ट होना है, बिल्कुल। अपनी एज को डिफाई करनी है, हम्म, कि हम अपनी एज से कम लगें। ठीक है, हम्म, सुंदर है, वो सही है, लेकिन इसके लिए आज के डेट में क्या हो गई है, हर गली मोहल्ले में एक जिम खुल गया है, हम्म, जिसका कि ये क्लेम करते हैं कि जब तक आप जिम नहीं आइएगा, आप फिट नहीं कहलाइएगा। हम्म, आप सुबह सुबह देखिएगा, हर लोग बाइक पर एक बैग टांग कर जी। अपने जिम जाते रहते हैं, हाँ ठीक है ना। हाँ। एक अच्छा सा एडिडास वगैरह का पहन लेंगे हम्म, आउटफिट, और जिम में जाएंगे। सबको सलमान खान सब बनना है, सबको करीना कपूर सब बनना है। करीना कपूर ही बना सबको, और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, सबको मलाइका अरोड़ा बनना है। बिल्कुल, उन्हीं की तरह सुंदर और उन्हीं की तरह फिट हाँ, होना क्योंकि है। अपनी एज को डिफाई करनी है मुझे। मलाइका 60 में भी जैसी लगती है, हम्म, मुझे वैसा लगना है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत, और खासकर फीमेल्स के दिक्कत लिए है? बहुत बड़ी दिक्कत है मैम, और खासकर ये फीमेल्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ऐसा क्यों? ये खासकर ये पेरीमेनोपॉजल फीमेल्स जो हैं, आफ्टर 40-45 कह लीजिए, जो उनकी बॉडी में जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, खासकर एस्ट्रोजन की कमी। तो हम्म, फीमेल्स की बॉडी मोस्टली हार्मोन से बनी होती है, जिसमें दो हार्मोन्स होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। तो जब ये पेरीमेनोपॉज का फेज आता है, उस हार्मोन की कमी होती है बॉडी में। लेकिन उस क्रम में आप क्या करते हैं कि जिम में हिट करते हैं, तो जिम में एक जो सबसे बंदा होता है, वो जिम ट्रेनर होता है, बिल्कुल। ठीक है ना। हम्म, वो क्या करता है, आपको थोड़ा सा बहलाता है हम्म, कि मैम आज ना आप 1 किलोमीटर चली हो, आप 5 किलो का वेट उठाई हो, कल 10 किलो उठाओ, हम्म, कल फिर 15 किलो उठाओ। धीरे 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 बढ़ाता इंक्रीज रहता है, करता है, हाँ। जस्ट टू मोटिवेट यू। आपको लगता है कि आज मैं इतना उठा लिया, अब आगे उठा लूंगा, तो ये जिम ट्रेनर आपको इसे इसे बढ़ाते रहता है। हम्म, इसका खराब इफेक्ट आपकी बोन्स पर पड़ता है, और इतना पड़ता है कि दैट माइट ब्रेक। दैट माइट ब्रेक। ब्रेक का मतलब है कि वो खरे खरे टूट जाएगी। खड़े खड़े हड्डियां टूट जाएगी। टूटती है मैम, दिस इज वेरी कॉमन, वी कॉल इट स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। अच्छा। मतलब कि इसको कोई नॉर्मल फ्रैक्चर नहीं है कि कहीं गई, कहीं गिर गई, कहीं चोट लग गया हम्म, तब हड्डी टूटी। ये खरे खरे हड्डियां टूट जाती हैं, बैठे बैठे आप उठी, अपना काम करने के लिए उठी, उसी में टूट जाती है। कारण मैंने बताया, हम्म, एक पेरीमेनोपॉजल में दो हार्मोन का विड्रॉवल, हम्म, प्लस आप समझिए, आपकी बोन इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक आप है। उस पर आप जिम हिट कर रही हो, आप हाँ दौड़ रही हाँ हो, हाँ। आप वेट लिफ्ट कर रही हो, तो सारा लोड कहाँ हम्म, पड़ेगा
आपकी बोन्स पे। बिल्कुल। योर मसल्स आर नॉट स्ट्रॉन्गर, लेकिन हुँ। आप पूरा का पूरा वेट उठा रही हो जस्ट टू हुँ, बी इन फिट, हुँ, हुँ, जस्ट लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जस्ट लोगों को दिखाने के लिए कि आई एम सो फिट। हुँ। इसका एंड आई एम इफेक्ट, सो आई ब्यूटीफुल। एम सो ब्यूटीफुल। जी, और जी। इसके लिए आप क्या कर रही हो, आप अपना दिखा रही हो कि कितना पसीना मैं निकाल रही हूँ, कितना मैं जिम ट्रेनर के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, जिम हुँ, में कितना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, और इसका पूरा का पूरा इफेक्ट आपकी बोन्स पर पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप जिम मत जाइए हुँ, प्लीज, लेकिन जाइए तो सबसे पहले अपनी मसल्स को स्टैटिकली स्ट्रांग कीजिए। हुँ। आई मीन टू से, आप अपनी मसल्स को स्टैटिकली बैठ कर कार्डियो, ये सब चीजें अच्छा, कीजिए। जी, उसके लिए आप घर में भी कर सकती हो। बिल्कुल। इसीलिए हुँ, मैं कहता हूँ, यू डोंट नीड टू बी इन जिम्स टू बी फिट। हुँ, हुँ, आपको फिट रहने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। हुँ, वो काम आप अपने घर में भी कर सकती हो। घर में बैठकर स्टैटिक एक्सरसाइजेस, हुँ, ब्रिस्क वॉकिंग, घर में छत है, नीचे गार्डन होती है, वहां थोड़ा हुँ। ब्रिस्क वॉक कर लिया, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन डॉक्टर साहब तब तो इतने जल्दी वाला जो वेट रिडक्शन है वो नहीं हो पाएगा। नहीं, वेट रिडक्शन का एक बहुत बड़ा मिथ है, वेट रिडक्शन कोई एक दिन की चीज है भी नहीं। हुँ, ये बरसों की चीज है, तपस्या का काम होता है। ये जो एक कल्चर है ना कि ये सडन वेट लॉस चाहिए हुँ, हमको, मेरी शादी होने वाली है, हमको तुरंत वेट लॉस कर लेना है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। लोग क्या बोलेंगे। हाँ, हाँ, और ये आप बहुत कॉमनली देख रही होंगी आजकल बॉलीवुड में। बिल्कुल, जी। टेक द एग्जांपल ऑफ करण जौहर, हुँ, हुँ, ठीक है ना, तमन्ना भाटिया, हुँ, पहले क्या थी आज क्या है, जस्ट 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 कंपेयर, बिल्कुल। ठीक है ना, हाँ, बीट हाँ, सानिया मिर्जा, ठीक ठीक है ना, है। आप किसी का नाम ले लीजिए, जी। तन्मय भट्ट, हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ, एनी एनी एग्जांपल। आप इतना, आपकी किसी भी एक्टर को देखेंगे कि एक हुँ, फिल्म में इतना वेट गेन कर लेते हैं, हुँ। नेक्स्ट फिल्म में इतना कर लेते हैं, ऐसा कैसे? एक तरफ इतने बल्की फिर अचानक से इतने फिट एंड फाइन। हाँ, तो और उसको एक ना मीडिया का कवरेज दे दिया जाता है कि इन्होंने इतना वर्कआउट किया, इतना हिट किया इतना जिम भी को। वर्कआउट किया इस फिल्म को हिट करने के लिए। लोग हाँ, बोलते हैं वाओ, कितना इन्होंने मेहनत किया भाई, हुँ, चलो इसकी फिल्म इतना देखने जाते हैं। पसीना कितना बहाया। पसीना बहाया, एक दो फोटो आ गया इंस्टाग्राम जी, पे, जी, रील्स आ जी। गई, हम लोग इम्प्रेस हो गए कि वाओ इन्होंने हुँ, बहुत मेहनत करी है। इसके पीछे की कहानी ये है कि आज के डेट में कुछ इंजेक्शंस आती हैं। इंजेक्शंस आते हैं? जी, इसका इंजेक्शंस का नाम भी मैं बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, ओज़ेम्पिक एक ड्रग है, हाँ, जिसकी हाँ, की शॉट आती है, जैसे इंसुलिन की ड्रग होती है, वो हुँ। इंजेक्शन होती है, सबकुटेनियस इंजेक्शंस लेते हैं लोग, इसी कारण वो वेट रिडक्शन कहते हैं। इसी के कारण इतने जल्दी वेट रिड्यूस हो सडन वेट जाता है। लॉस हो जाती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अच्छा। इस ड्रग का, एक्चुअली इस ड्रग का जो ओरिजिन था, तो वो था डायबिटीज के लिए। हुँ, हुँ, तो इससे कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए कि ये ब्लड शुगर का लेवल बहुत कम कर रहा था और लोगों में वेट रिडक्शन कर रहा था। हुँ, तो इसको विथड्रॉ किया गया, लेकिन यूएस वगैरह में ये चीजें ट्रायल चलती रही, तो उन्होंने इसको एक मार्केट किया कि इसको हम लोग वेट रिडक्शन में यूज करेंगे, सेमीग्लूटाइड है होती है ये। ठीक है। तो इसके लिए इसको अब इंडिया में भी लॉन्च हो गई है। पहले आपको जानकर आश्चर्य होगा, लोग जो बॉलीवुड को एक्टर्स थे, हुँ, इसको यूएस से मंगा कर ले रहे थे, यूएस से मंगा मंगा करके के ले, इसको ले रहे इंडिया थे। में नहीं था ये। तो अच्छा। अब लेकिन इंडिया में भी लॉन्च हो गई है। हाँ, तो हाँ। इसको लेना है जिसके लिए रियली ज़रूरत है, हुँ, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो कि बल्की हैं, ये उनके लिए बनी गई हुँ। है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए नहीं है ना। और अगर ये कोई नॉर्मल इंडिविजुअल लेता है डॉक्टर साहब तो कितना खतरनाक हो सकता है ये? बड़ा आज का गूगल का ज़माना है, आप खुद हुँ, गूगल पर टाइप करके देख लीजिए, ठीक है ना? इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हुँ। देयर आर सो मेनी साइड इफ़ेक्ट्स, जीआई जैसे जैसे कैंसर तक होती है मैम, पैनक्रिएटिक कैंसर भी हो सकता है? पैनक्रिएटिक कार्सिनोमा, थायराइड कार्सिनोमा, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, आपकी हुँ, जीआई हुँ, डिस्टर्बेंसेस हो सकती है। तो जब भी ऐसे लेना है आपको ड्रग्स, जिनके रियली इंडिकेटेड हुँ, है, एक अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि हार्मोन के डॉक्टर होते हैं, उनसे सलाह लेकर ही लें। अदरवाइज आप देखिएगा, जस्ट करण जौहर, चाहे आप जो भी हुँ, बॉलीवुड एक्टर को आप अपना आइडल मानते होंगे, बिल्कुल, उनके बिल्कुल। मानने के हाँ, चक्कर में आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ये मत कीजिए बड़ा प्लीज, वाला नुकसान कर रहे बहुत हैं। बड़ा नुकसान। आप जी, इतना जो हार्ट अटैक्स का रिस्क देखती हैं, हाँ, तो हाँ। लोग जो, और खासकर देखिएगा, जो ज़्यादा जिम-विम करते हैं वही ज़्यादा हुँ, उनका हुँ। हार्ट हार्ट अटैक आ रहा है। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल। हुँ, जबकि ये कहा जाता है कि जो लोग थोड़ा-सा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल वाले होते हैं, उनको हार्ट अटैक आना चाहिए। हुँ, हुँ, जबकि उनको कम आ रही है, और जो भी देखिएगा जो जिम हिट कर रहे हैं, तो ज़्यादा बॉडी-वॉडी हुँ, रहती है, हुँ। उनको ज़्यादा हार्ट अटैक आता है। बिल्कुल, उसका जी। कारण भी है ये जिम वाले कल्चर्स में, जो कि सप्लीमेंट्स के नाम पर आपको धोखा दिया जाता है। सप्लीमेंट्स के नाम पर बड़ा झोल किया जाता है। बहुत कॉमनली आप देखिएगा, किसी भी जिम में चल हुँ, जाइएगा, हुँ, वहाँ आपको कुछ दिन या कुछ महीने स्पेंड करने के बाद आपको बोला जाता है कि सर, योर मसल्स आर नॉट गुड, हुँ, ठीक है ना? हुँ, यू नीड हुँ। टू बिल्ड योर मसल्स। जी, उसके लिए आप प्रोटीन लेना पड़ेगा सर आपको। हाँ, बिल्कुल और कहा प्रोटीन जाता के है। लिए बोला जाता है कि सर आपकी, बड़े-बड़े, महँगे-महँगे वाले हाँ, वो भी प्रोटीन। एकदम काला-काले डब्बे में हुँ, आपको हुँ, मिलकर दे दिया जाएगा, 2 डब्बे ले जाइए सर, इसी हुँ। को पीजिए आप। और उसमें क्या रहती है? दे कंटेन्स एम्पल अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड्स। अच्छा। हम
नॉर्मली ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, जॉइंट को रिप्लेस करता हूँ। साल में लगभग 100 बच्चे आते हैं मैम, जिसका कि हिप रिप्लेस करता हूँ फ्रॉम द जिम्स। हिप रिप्लेसमेंट के लिए बच्चे आते हैं? बच्चे 20 साल 25 साल के लगभग साल में 100, साल में 100? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जिम कल्चर। हुँ, तो मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि जिम नहीं जाना है, जिम जाइए, लेकिन प्रोटीन खाना है तो डाइटरी सप्लीमेंट से लीजिए। हुँ, ठीक है ना, देयर आर एग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द हुँ, मार्केट। हुँ, हुँ। उसके लिए वो प्रोटीन सप्लीमेंट का जो डब्बा आता है ना, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स से नो टू इट। एब्सोल्यूट नो, नहीं एब्सोल्यूट कीजिए। नो। प्लीज बिल्कुल। अपने हुँ, लाइफ से मत खेलिए। आपको प्रोटीन लेना है, आपके घर में आपकी मम्मी बना कर हुँ, देती होंगी, आप उसमें लीजिए। आपको चना है, आपको सोयाबीन है, एग्स है, हुँ, आप वो ले सकती हैं। सो एग इज वेरी गुड, बिल्कुल। दैट येस, कंटेन्स बिल्कुल। एम्पल जी। अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड ऑल द मिनरल्स। हुँ, लेकिन उसके लिए आप जो ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स पाउडर लेते हैं वो मत लीजिए। हुँ, ये आपकी हेल्थ को खराब कर सकती है, आपके कुल्ले को खराब कर सकती है। एवियन कहते हैं, हुँ। ए वास्कुलर नेक्रोसिस, वो दोनों कुल्ले खराब हो जाएंगे मैम अर्ली एज में। तो ऐसा भी होता है। ऐसा ही होता है मैम। ऐसा ही होता है। तो इसलिए ये जो सडन कोई चेंज चाहते हैं आप, हुँ, बी इट इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस ऑफ ठीक है। ओजेम्पिक, हाँ, हाँ, बी इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ठीक है। प्लीज नो। इसलिए बोल रहा हूँ, फिट होने के लिए ना हुँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हुँ, आपको पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक वो है। करना है। वो आप उसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, हाँ। आप अपने घर में भी दौड़ कर सकती हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब हम आपसे ये समझना चाहेंगे, अभी आपने बड़ी-बड़ी बातों का ज़िक्र कर दिया, आपने साफ-साफ कहा कि खड़े-खड़े हड्डियाँ टूट सकती हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब एक सवाल ज़हन में आया है, वो सवाल ये है कि अगर किसी को पतला होना है, अगर किसी को फिट एंड फाइन होना है तो क्या करे फिर वो? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी डाइट का। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमें अपनी डाइट का रेगुलेशन करना पड़ता है। उसमें क्या करनी है कि आपको बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम करना है, हुँ, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। कार्बोहाइड्रेट क्या सोर्स? चावल, चीनी, आलू, हुँ, कट डाउन, कट कट टू डाउन करना जीरो, है। ओके, कट टू जीरो। ठीक है। ठीक है ना, प्रोटीन्स का इंटेक बढ़ाइए। हुँ, प्रोटीन्स का क्या सोर्स मैंने बताया, एग्स, सोयाबीन, स्प्राउट्स, हुँ, ओट्स, दाल, इसका इंटेक बढ़ाइए। तो हुँ, देखिएगा खुद ब खुद एक डाइट एक रोल हो गया। ठीक है। प्लस एक सिंपल सा रूल होता है, हुँ, जितनी भी कैलोरीज आप इंटेक कर रही हो उतनी कैलोरीज को, उससे ज्यादा कैलोरीज को आप बर्न आउट करना है। हुँ, बर्न हुँ, आउट करने का तरीका क्या है? कभी लिफ्ट यूज मत करो, हुँ, ऑलवेज यूज स्टेयर्स। ठीक है। ठीक है ना, थोड़ा ब्रिस्क वॉक हुँ, मॉर्निंग में, इवनिंग में 1 किलोमीटर के ब्रिस्क वॉक, 2 किलोमीटर के ब्रिस्क वॉक कर लीजिए। दैट इज एनफ टू बी फिट। अगर आप इसको फॉलो हुँ, करेंगी, आई कैन गारंटली से कि आपको बिल्कुल आप फिट रहोगी, आप बिल्कुल एकदम टोन्ड बॉडी रहेगा, हुँ, आपको कभी इस तरह की चीजों को दिक्कत नहीं हो। लेकिन दिक्कत क्या है? हुँ, बिहारी महिलाओं के साथ मैं बता देता हूँ जी, आपको। जी। उनको लगता है कि वो घर में काम करती हैं तो बहुत अच्छा काम, सब काम तो कर ही रहे हैं। हुँ, हुँ, हम तो घर में इतना काम करते हैं, चाहे में जितना किचन से लेकर सब काम तो हम ही करते हैं। हुँ, वो कोई काम नहीं, वर्कआउट नहीं हुआ। वो वर्कआउट नहीं नहीं, है? आप अपने लिए, आप अपने जब तक जाकर अपने ब्रिस्क वॉक नहीं हुँ, करती हो, वो वर्क वही वर्कआउट हुआ। ये घर में किचन में काम कर लिया, वॉशरूम में हुँ, काम कर लिया, तो झाड़ू-बाड़ू कर लिया, वो वर्कआउट नहीं है। हुँ, आपको अपने आप डेडिकेटेड वर्कआउट होना चाहिए टुवर्ड्स योर मसल्स, हुँ, टुवर्ड्स योर हुँ, बॉडी। हुँ। तो ऐसे में हम आपसे चाहेंगे कि आप नुस्खा बता दीजिए कि अगर आपको फिट एंड फाइन भी रहना है और अगर आपको अपनी हड्डियों का भी ख्याल रखना है, तो वो 5 नुस्खा क्या होगा डॉक्टर साहब जो आप हमारे व्यूअर्स को बताइएगा? 5 नुस्खा, 5 रेमेडी। 5 देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोशन इज़ सॉल्यूशन। ठीक है, खूब दौड़िए, खूब दौड़िए, खूब चलिए, चलने से काम नहीं होगा। ब्रिस्क वॉक कह हुँ, सकती हैं, ब्रिस्क वॉक, तेज चलिए, तेज़ चलिए, तेज चलिए। लिफ्ट्स का पहला। यूज़ नहीं करना है, ठीक दूसरा। है ना? हमेशा आजकल अपार्टमेंट्स का कल्चर है, डोंट यूज़ लिफ्ट्स, हुँ, हुँ, ऑलवेज़ स्टेयर्स लीजिए। वो हुँ, आपकी कार्डियक कैपेसिटी को भी, आपकी मसल पावर को भी बढ़ाता रहेगा। ठीक है। डाइट के लिए मैंने बताया, आप प्रोटीन्स का इंटेक बढ़ाइए। प्रोटीन के लिए फिर बता रहा हूँ, वो हुँ, डब्बे वाला प्रोटीन नहीं। से नो टू इट। से नो टू इट। और जी। जो आपका डाइटरी सप्लीमेंट है उसमें प्रोटीन का इंटेक बढ़ना हुँ, चाहिए। हुँ, मसल्स का स्टैटिकली एक्सरसाइजेस होना चाहिए, मतलब कि आप बैठकर थोड़ा कार्डियो कीजिए, मसल्स को स्ट्रेंथन कीजिए खुद बैठकर। हुँ, जब तक वो स्ट्रेंथन ना हो जाए, आप जाकर जिम में वेट लिफ्टिंग मत कीजिए। हुँ, आपकी कमर में डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर जो मैंने हुँ। बताया। ट्रेडमिल कर सकते हैं? ट्रेडमिल कर सकते हैं, इंक्लाइंड पोजीशन पर नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। हॉरिजॉन्टल रखना है, उस पे हुँ, 5 या 6 की स्पीड से करनी है, नॉट मोर देन 8 के दिखाने के लिए कि हम इतना किलोमीटर कर लिए, हुँ, इतना आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इंस्टाग्राम पर आप डाल दो अपना स्टेटस, वो हुँ, नहीं करनी है। वो नहीं करना है। आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पर 5 और 6 किलोमीटर पर आवर हुँ, की स्पीड से आप 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स वॉक करो, दैट ठीक इज है। टोटली जस्टिफाइड। हुँ, लेकिन ये ना कोई एक दिन का चीज नहीं है कि आप एक ड्रग ले लो, इसलिए से नो टू दिस ड्रग्स।
तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से एक न्यू ईयर का रिजोल्यूशन लीजिए ये चीजें हम्म, कि प्लीज इस तरह की ड्रग्स इस शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। हम्म, प्लीज टू ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स एंड द सीनियर्स, प्लीज हम्म, इसको इस तरह की ड्रग्स के चक्कर में ना पड़े, इस तरह की सप्लीमेंट के चक्कर में ना पड़े। हम्म। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत घातक होगा। बहुत घातक होगा और सेहत है तभी सब है।